इसलिए पिलातोस ने मसीह यीशु को भीतर ले जाकर उन्हें कोड़े लगवाए। सैनिकों ने कांटों का एक मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखा और उनके ऊपर एक बैंगनी वस्त्र डाल दिया, और वे एक एक कर उनके सामने आकर उनके मुख पर प्रहार करते हुए कहने लगे, यहूदियों के राजा की जय। पिलातोस ने दोबारा आकर भीड़ से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे लिए बाहर ला रहा हूं कि तुम जान लो कि मुझे उसमें कोई दोष नहीं मिला। तब कांटों का मुकुट व बैंगनी वस्त्र धारण किए हुए मसीह यीशु को बाहर लाया गया, और पिलातोस ने लोगों से कहा, देखो इसे। जब प्रधान पुरोहितों और सेवकों ने मसीह यीशु को देखा तो चिल्लाकर कहने लगे, क्रूस दंड, क्रूस दंड। पिलातोस ने उनसे कहा, इसे ले जाओ और तुम ही दो इसे मृत्यु दंड, क्योंकि मुझे तो इसमें कोई दोष नहीं मिला। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारा एक नियम है, उस नियम के अनुसार इस व्यक्ति को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं को परमेश्वर का पुत्र बताता है। जब पिलातोस ने यह सुना तो वो और अधिक भयभीत हो गया। तब उसने दोबारा राजभवन में जाकर मसीह यीशु से पूछा, तुम कहां के हो? किंतु मसीह यीशु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए पिलातोस ने उनसे कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अधिकार है कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूं और यह भी कि तुम्हें मृत्यु दंड दूं? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, आपका मुझ पर कोई अधिकार ना होता यदि वो आपको ऊपर से ना दिया गया होता। अत्यंत नीच है उसका पाप जिसने मुझे आपके हाथ सौंपा है। परिणाम स्वरूप पिलातोस ने उन्हें मुक्त करने के यत्न किए, किंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्लाकर कहा, यदि आपने इस व्यक्ति को मुक्त किया तो आप कैसर के मित्र नहीं हैं। हर एक जो स्वयं को राजा दर्शाता है वो कैसर का विरोधी है। ये सब सुनकर पिलातोस मसीह यीशु को बाहर लाया और न्याय आसन पर बैठ गया, जो उस स्थान पर था जिसे इब्री भाषा में गबत्था अर्थात चबूतरा कहा जाता है। ये फसह की तैयारी के दिन का छठा घंटा था। पिलातोस ने यहूदियों से कहा, ये लो तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्लाने लगे, इसे यहां से ले जाओ इसे यहां से और मृत्यु दंड दो। पिलातोस ने उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारे राजा को मृत्यु दंड दूं? प्रधान पुरोहितों ने कहा, कैसर के अतिरिक्त हमारा कोई राजा नहीं है। तब पिलातोस ने क्रूस मृत्यु दंड के लिए मसीह यीशु को उनके हाथ सौंप दिया। वे मसीह यीशु को उस स्थान को ले गए जो इब्री भाषा में गोलगोथा कहलाता है, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान। मसीह यीशु अपना क्रूस स्वयं उठाए हुए थे। वहां उन्होंने मसीह यीशु को अन्य दो व्यक्तियों के साथ उनके मध्य क्रूस पर चढ़ाया।